सो मेरे घर की हालत अभी सुबह सुबह की जो हो रही है ना वो दिखाती हूँ मैं अभी। सोचिए कहाँ से स्टार्ट करूँ। वहाँ लगाऊँ और ये है मलाई, ये अभी मुझे निपटाने हैं ये सारे काम। तो कपड़े तो मैंने सुखा दिए, आधे कपड़े यस्टरडे के होंगे। सो झाड़ू वाड़ू सब लग चुका है, तो मैं जा रही हूँ किचन में। तो आज मेरा मंडे का फास्ट भी है दोस्तों, और कभी कभी ना टाइम जो मैनेजमेंट होता है उसको हमको ही, हम हाउस वाइफ तो हमको ही करना पड़ेगा, मतलब किचन का हो चाहे घर का हो चाहे बाहर। तो आजकल मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे जा चुके हैं, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मेरे साथ रहते हैं मेरे बच्चे, मतलब एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा, और आजकल ना मेरी दीदी की बेटी भी आ रखी है, उसने भी यहीं रहना है हमारे साथ। तो एक और जिम्मेदारी, तो काम भी बढ़ जाते हैं, तो मुझे ना एक्टिव रहना पड़ता है और ज़्यादा। आजकल तो मेरा व्लॉगिंग का भी काम रहता है, वीडियो मुझे एडिट करनी होती है, शॉर्ट रील बनानी होती है। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी जो एक्टिविटी है वो सब जगह मुझे देनी होती है। और तो आज ना कार्तिकेय को भी स्कूल जाना था, आर्चिसा को भी स्कूल जाना था। तो मुझे मॉर्निंग में उठना तो था, जैसे मेरे काम नहीं पड़ जाते, लेकिन वो दोनों सोए हुए थे। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि उस मुताबिक ही हमको काम करने होते हैं, तो वो मैं ही जानती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले उन दोनों को, बहुत सारे काम हो जाते मॉर्निंग में, उनको अभी तो देना होता है, काम ही नहीं होते। तो मैंने कहा आराम से करूँगी, आज का दिन ऐसा था। तो फटाफट से मैंने छोटे छोटे, और ये किचन ना बिखरा बिखरा सा इसलिए लगता है, जब सामान बिखरा होता है तो सामान सेट कर लो तो किचन भी अच्छा सा लगता है। तो अब बारी है दोस्तों मेरे स्नान करने की। और आज कार्तिकेय ने ना दिया भी नहीं जलाया, तो पहले तो मैंने कपड़े देखे कि कौन से पहनूं। तो मंडे का फास्ट है मेरा, तो ये मैंने क्लीन कर दिया है, और किचन के टॉवल हाथों हाथ धो लिए। बहुत सारे कपड़े रखे रहते हैं मेरे, तो यूज़ कर रही होती हूँ। सही दोस्तों, हो गया है मेरा, हो गया मेरा काम दोस्तों, देख रहा हूँ। सो बस ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया दोस्तों। ये कपड़े हैं जो मैंने डाल दिए हैं सुखाने, और ये हो गया साफ, और टाइम हो गया है इतना। सो मेरा दिया भी जल गया देखो, और किचन भी साफ़ हो गया। अभी इसको मैंने साफ़ करना है, चेंज की, और इसके देखूँगी अभी वो बनाऊँगी मलाई, वो घी बनाऊँगी। सो बस हो गया ऑलमोस्ट। तो हम जा रहे हैं, देख रहे हो, और मंदिर जाते हैं। सो फटाफट लंच भी बनाना और काम भी करने हैं। सो चलो बाय। और इतनी आसानी से तो बाहर जाना नहीं होता है, एक लेडीज़ का बहुत सारे काम जाते जाते भी। तो लोटा गंदा हो रहा था, तो उसमें दही थी, तो वो मैंने मिक्सर में डाली, क्योंकि मुझे आज कढ़ी बनानी थी। तो सोचा हुआ था आज कढ़ी ही बनाऊंगी, चावल भी खाते, लेकिन चावल नहीं भिगा पाई। और और मुझे ना बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी इसलिए, मतलब क्योंकि मेरे मामा की बेटी आ रही थी अभी, रश्मि, और उसका एक बेटा है, यहीं देहरादून में वो रहते हैं। तो सम टाइम कभी मिलना होता है। आर्ची साहब दोबारा कॉलेज जा रही है, तो फटाफट से मैंने करी चावल बनाए, और वो चले गए थे 4:30 बजे। ये क्लिपिंग है दोस्तों 7 बजे का, जब मैंने आर्ची साहब को बोला कि फटाफट से मेरा थोड़ा एक कैप्चर ले ले, और उसको मैं बता रही थी कि 16.9 में ऐसे करके लेते हैं यूट्यूब में जब वीडियो बनाते ना, मतलब जो उसका रेशो होता है वो। तो यहाँ पे ये दोनों कर रहे थे, मतलब गाने बजा रखे थे, तो मैं जब भी गाने बजते हैं तो ऐसे ही डांस करने लग जाती हूँ। तो दोस्तों 7 बज गए हैं, और हो रहा है हमारे यहाँ का मौसम। तो आ गया है, और ये कपड़े में ले आई, छोला बन गया है। इसमें आर्ची सर ने बनाया हलवा, हम खा रहे हैं खाना। आहा। और काम करते करते दोस्तों कब रात हो जाती है, रात का भी खाना पीना, और रात के बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो सोते सोते भी कार्तिकेय का सुबह का ड्रेस, और जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है ड्राइंग रूम में या किसी भी जगह, उसको जहाँ रहता है, मतलब जो सामान वहाँ रखने की कोशिश करती हूँ, तो एनर्जी बनाए रखनी होती है। तो ये कार्तिकेय ने कपड़े यहीं पर उतार दिए थे, दोपहर में हम लोग बैठे हुए थे, तो इस चीज़ में मैं ध्यान नहीं दे पाई। तो बस जब भी टाइम मिलता है तो ये सब करके फिर सो जाती हूँ। सो अर्ली मॉर्निंग, ये मॉर्निंग का क्लिप है, तो एक नया दिन शुरू हो गया। टाइम हो गया ना,
और कार्तिक भी स्कूल के लिए उठ गया है, तो मैं भी अब किचन से अपने काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमारे काम तो किचन से ही शुरू होते हैं और किचन में ही ख़त्म होते हैं, और परिवार को यहीं से हम लोग खुश रखते हैं। तो यही हमारा पहला काम यहीं से शुरू होता है। तो बस जो यस्टरडे मेरा फास्ट था ना, उसका जो खाना था भगवान जी के सामने, तो मैंने ना गाय के लिए रख दिया है। तो अभी अंकल आएंगे दूध वाले, तो ले जाएंगे। बोलते हैं ना, कर्म करते रहो तो फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ही मेरा जो काम है उसका फल मुझे तो अभी मिल जाता है, क्योंकि रात को मैंने सामान वगैरह सेट कर रहा था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे, मतलब ऐसे काम सुबह सुबह के निपटाने में। तो ये सुबह का झाड़ू लग गया है, झाड़ू में से बाली बाल, आजकल बरसात का सीज़न चल रहा है, यही तसल्ली है कि चलो आगे ठीक हो जाएगा ये सब। तो बर्तन वगैरह मैं सेट कर रही हूँ रात के, और चने का साग मैं बना रही हूँ नाश्ते में। तो बस काम की मैंने शुरुआत कर दी है। और आजकल गाड़ी भी बिज़ी रहती है, सुबह से लेकर रात तक क्रिश की ड्यूटी रहती है। एक बार कार्तिक को छोड़ना, फिर आर्चिसा को छोड़ना। तो दोनों के लिए मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ पहले, और साथ में पहले चाय भी बना रही हूँ। तो एक तरफ चने का साग बन रहा है, एक तरफ चाय बन रही है। तो सब जगह हाथ पैर सब दिमाग दौड़ा के हमारे काम निपट रहे होते हैं सुबह सुबह के। तो ये अच्छा ज़रिया होता है अपने आप को एक्टिव रखने का और बहुत सारी बातों से बचने का, क्योंकि मैं ना आलतू फालतू बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ दोस्तों, सच में मेरी आदत है। बस इन्हीं कामों में अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। एक मेरा आजकल एक और काम रहता है मेरे चैनल का काम, और काम करते करते मैं इधर उधर भी अपना कैमरा रख रही होती हूँ। कैमरा रखने का मतलब कि बच्चों को भी देख रही होती हूँ, काम और कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो एक्टिव अपने आप को रखना पड़ता है। तो कार्तिकेय रेडी है, स्कूल के लिए बैठा है, तो मैं उसको भी देख रही हूँ कि फ़ोन में क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, आजकल अलर्ट रहना चाहिए। सो बस ब्रेकफास्ट उसका बन गया था, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। हम लोगों को जाना था कैंटेरिया में, ये ड्राइविंग सीखने के लिए हमने फॉर्म फिल कर दिया है। तो बस ऐसे दिन व्यतीत होते हैं दोस्तों। और ये नेक्स्ट इवनिंग का मैं कैप्चर ले रही हूँ, जब मैं शाम को भी अपने आप को आजकल मतलब नया रूटीन मेरा समझ लो, क्योंकि अभी आती है आर्चिसा कॉलेज से, तो अलग अलग टाइम होता है उसका हर डे के हिसाब से। तो उसका लंच स्किप हो जाता है, बीच में 5 बजे वो आई थी, और कार्तिकेय भी आता है 6 बजे, कभी 5:30 बजे। तो नेचुरल है, दोनों बच्चे हैं, एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो भूख भी ज़्यादा लग जाती है, और कैमरा साथ में चल रहा होता है, तो ये दाल थोड़ी सी गिर गई थी। तो कार्तिकेय का बस उसको तो चलता रहता है, अब खीरा काटेगा वो, तो अच्छा है अपने आप लेते रहना चाहिए। और उसको भी मैं देख रही होती हूँ कि कहीं कुछ गलत तरीके से ना काटे वगैरह, तो सब जगह नज़र रखनी पड़ती है। कोशिश रहती है कि एक्टिव रहूँ, अपनी बॉडी को एक्टिव रखूँ, क्योंकि चलती उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ ये फील करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम कर सकते हैं, हमने ही ये काम करना है। और मन बनाना पड़ता है सबसे पहले, जब हम गुड फील करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, फालतू के कामों में ध्यान नहीं देते, क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहते हैं तभी हमारे अंदर सकारात्मक शक्तियाँ आती हैं। तो कोशिश रहती है मेरी कि मैं फालतू, जैसे आजकल मेरे चैनल में और इंस्टा पे मतलब कई हैं आसपास भी रहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव लोग, तो इन चीज़ों पे मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। ईश्वर सबसे बड़ी शक्ति हमको देते हैं, बस उसी को मैं महसूस करती हूँ, जो भरपूर मात्रा में मैं समझती हूँ हर किसी में होती है, बस पहचानने की ही देर होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है मेरी कि मैं ये सब महसूस करके अपने आप को एक्टिव रखूँ। और बस यहाँ पे मैं मक्के की रोटी बना रही थी। पता मैंने ना पहले बनाई थी मक्के की रोटी, तो 2-3 मैं आलस के मारे छोड़ दी थी, तो उसको मैंने भिगा दिया था सुबह। तो अभी सोच रही थी कि उसको बना लूँ, तो इन लोगों ने तो खा लिया। अभी मेरी चाय पीने की इच्छा भी हो रही थी, लेकिन वो मैं बना नहीं पाती, क्योंकि चाय ना बैठ के अच्छी लगती है ना, मतलब पिए। तो अभी मुझे फुर्सत नहीं थी, मतलब बहुत सारे काम इसके साथ निपटा रही थी। ये जो हरी सब्जी है ना, ये भी मैं लेके आई, तो अच्छा वो मैंने मम्मी को देखा हुआ था। इसको टुकलू की सब्जी बोलते हैं, इसको कद्दू होता है इसमें, तो इसके ना ऐसे करके रेशे निकलते हैं बहुत सारे। तो वो सोचा मैंने, क्योंकि रोटी बनने में ना टाइम लग रहा था, तो इसके बीच में तो मैं ऐसे खड़ी नहीं रहती, तो मैंने कहा चलो मैं साथ में बहुत सारे
काम तो निपट रहे होते हैं, सभी एक्सपर्ट होते हैं, तो तभी तो इतने सारे काम निपट रहे होते हैं, तो वो तो निपटाने ही पड़ते एनी हाउ। तो अभी मुझे ना बहुत जल्दी हो रही थी, तो मैंने कहा अभी मतलब दिया जलाने की भी और रात भी हो रही थी और एक काम भी एक्स्ट्रा हो गया था, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हिम्मत भी रखनी होती है और अच्छा भी लगता है वैसे जब हम अपने परिवार को देख रहे होते हैं और उनके लिए कुछ कर रहे होते हैं, तो यही तो हमारा काम है। अदरवाइज़ तो हम लोग ऐसे ही व्यर्थ हो जाएंगे, हमारा जीवन ही किस बात का है मुझे लगता है। तो हर कोई किसी न किसी के लिए काम कर रही होता है और ऐसे ही दुनिया चल रही है। तो ये बहुत सारे रेसे निकल के जो मैं गाय की बाल्टी में डालती हूँ, और धनिया भी मैंने धो लिया है और ये सब्ज़ी भी मैंने बहुत बाहर धोई क्योंकि इसमें बहुत सारे मिट्टी वगैरह निकलती है। तो बस ये सब काम मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ दोस्तों। और ये 2-3 दिन के वीडियो छोटे छोटे थे जो मैं हमेशा कैप्चर करती रहती हूँ, लेकिन एडिटिंग का टाइम नहीं कर पाता क्योंकि परिवार को मतलब ये काम ही नहीं होता है जो करना होता है, बस समय भी देना होता है, बैठना भी होता है उनके साथ, और भी कई काम हो जाते हैं वीडियो के अलावा। और मेरा काम है पहले अपने परिवार के प्रति, उसके बाद मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने चैनल को भी समय दूँ। तो मतलब मोटिव मेरा ये रहता है कि अपने आप को बस एक्टिव रखूँ ताकि मेरा शरीर चलता रहे, हाथ पैर चलते रहे। और आजकल देख रहे हो जब मेरे हस्बैंड आए हुए थे तो मतलब आधा काम वो कर देते, तो मैं थोड़ा लेज़ी हो गई थी। बाहर का खाना तो मेरा शरीर भी ना बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, जो मुझे खुद ही पता चल रहा है। और जो मेरे पुराने मित्र हैं वो भी मुझे कमेंट्स करते रहते, तो अच्छे भी लोग हैं जो अच्छे कमेंट्स करते हैं। और अभी एक यस्टरडे मैंने वीडियो छोड़ा था दोस्तों, उसमें बहुत सारे नेगेटिव मासिक धर्म के बारे में, लेकिन उसको मैं इन्फ्लुएंसर हूँ जो मेरा काम है। और आजकल तो इस चीज़ के बारे में एक सब्जेक्ट है ये, जिस चीज़ के बारे में स्कूलों में कॉलेजों में बच्चों को बताया जाता है, चाहे सेक्स के प्रति हो चाहे किसी चीज़ के प्रति नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट उस वीडियो में मैंने वही सब बताया है जो आप नेगेटिव तरीके से जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, लेकिन जिनके पॉजिटिव कमेंट्स हैं मैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद इसलिए दोस्तों क्योंकि उन्होंने उस सब्जेक्ट को समझा है और मेरी जो बातें उसमें मैंने बोली है उनको समझने की कोशिश की है। यही होती है पॉजिटिव सकारात्मक शक्तियाँ जब हम किसी को अच्छे से समझते हैं। बाकी नेगेटिव कमेंट्स वालों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि मैं प्रेरित होती हूँ आगे और अच्छा काम करने के लिए। जस्ट फोकस होता है मेरा अपने काम पे, अच्छे काम पे, जो मैं निरंतर करती रहूँगी। और इन जैसे जो आपके कमेंट्स रहते हैं उन पर मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ क्योंकि ये व्यर्थ है मेरे लिए। इनको लेने से मैं अपनी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ख़राब नहीं करूँगी, और ना ही मुझे लगता है कि आप ईश्वर से बड़े हैं। आप लोग मेरी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो सकते हैं इन बातों से, या इन बातों से मेरी ज़िंदगी में कोई इफ़ेक्ट पड़ सकता है, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो एनीवे दोस्तों, ये तो यस्टरडे वाले वीडियो की बात थी। तो बस दोस्तों, जो मेरे दोस्त, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो मेरी बातें सुनते हैं, समझते हैं, जस्ट एक अपना रूटीन शेयर नहीं करती हूँ, अपनी मन की बातें भी शेयर करती हूँ। कभी आप लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, कभी नहीं करते हैं। जस्ट अ पार्ट ऑफ वीडियो एंड सोच होती है मेरी, जो मैं बस वीडियो के ज़रिए आपसे शेयर कर रही होती हूँ। तो जस्ट किचन का काम निपट चुका है, तो ये कपड़े भी मैंने देखे यहाँ पे दोस्तों, और जो किचन का कपड़ा होता है यहाँ पे सुखा रही होती हूँ एक बार फिर से। और पूजा करने के बाद ही मैंने मक्की की रोटी एक एक इनको दी। इनके पेट तो चलते रहते हैं और बच्चे हैं। अच्छा, मैंने इनको पूछ दिया, आज तो कॉमेडी हो गई थी दोस्तों सच में। तो लोअर मेरा गंदा हो गया था इसलिए मैंने चेंज कर दिया था। इसके बाद हम लग गए वॉक पे, और दिखाती हूँ मैं आपको मार्केट। तो उससे पहले यहाँ पे मैंने जो बर्तन थे, 14 अगस्त का वीडियो है। 15 अगस्त को मेरे हस्बैंड का बर्थडे आता, तो रात को हम लोग ये जो कपड़े थे, साड़ी वगैरह, ब्लाउज़ वगैरह, कुछ स्वेटर मैंने निकाली थी, तो ये मैंने यहाँ पे दे दिए। उसके बाद हम निकल गए आगे। सो ये है इंडिपेंडेंस डे की धूम, और ये है भारत और भारत का नक्शा, मतलब भारत का मैप यहाँ पे बनाया हुआ है। सो बहुत अच्छा लग रहा था देख के, सुकून मिल रहा था। तो यहाँ पे कार्तिक को चाहिए था एक फ्लैग, तो ये लेते हुए हम लोग गए नेक्स्ट शॉप में, और कुछ सब्जी भी हम लोगों ले ली, मोमो लिए और चल पड़े घर की। और ये रात को सोते सोते दोस्तों मैंने बर्तन घिस के बहुत ज़्यादा घिसे क्योंकि अगली मॉर्निंग मुझे ये यूज़ करने थे। और आज आता है मेरे हस्बैंड जी, स्वामी जी का जन्मदिन में, तो मैं सुपर एक्साइटेड। अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी, तो आज ज़्यादा कैप्चर नहीं किया मैंने, जल्दी में, क्योंकि मुझे सुबह सुबह दिया जलाना अच्छा लगता है। उसके बाद मुझे ना बच्चों के लिए वतन तेरे
और मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। वो ड्यूटी में है तो मेरा ही फ़र्ज़ है कि उनके जन्मदिन पर वो मेरे लिए तो इस दुनिया में आए हैं, तो बनता है ना मेरे लिए तो डबल खुशी। तो मैं तो रात से ही एक्साइटेड, कितने दिन पहले से। तो ये काम जो रहता है ना, इससे मुझे खुशी मिलती है। तो बस ये काम मैं कर रही हूँ और बनाऊँगी नाश्ते में अच्छा सा नाश्ता। तो ये फ़िलहाल तो मैंने भगवान जी के लिए रख दिया है, क्योंकि नमक वाला मैं कुछ बनाऊँगी तो वो नहीं चढ़ाऊँगी। और ये पूर्वजों के लिए, तो पापा जी को भी यहाँ पे मैंने याद करा, ससुर जी को अपने, सास जी तो घर पे हैं। तो बस बनाना स्टार्ट हो गया ब्रेकफास्ट। आरजीजा को बोला थोड़ा सा कैप्चर ले ले। तो अब मैं बना रही दोस्तों पकौड़ी। तो आज पकौड़ी चलेगी और मिठाई करा दी मैंने, सोन पापड़ी भगवान जी ने। बस चटनी मैंने जल्दी है। और ये रात को हमने मोमो खाए थे, देखा मेरा वो रात को हमने मोमो खाए थे ना, उस पर मैंने दोनों चटनियाँ मिक्स कर दी। ठीक है, तो अब आओ कट कर चम्मच देना जरूरी होता है। सो बस अब था ब्रेकफास्ट करके आज मैं जल्दी करा सब कुछ। तो बस ऐसे कहीं सेलिब्रेट किया अपनी जन्मदिन। स्वतंत्रता दिवस पे मुझे ना एक बात फ़ील हो रही है, वो आपसे शेयर करूँ, क्योंकि हमको अपनी मर्ज़ी ना किसी पे थोपनी नहीं चाहिए। ऐसे ही यस्टरडे नाइट एक कॉमेडी मेरे साथ हुई थी, तो जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब हम चाय पी रहे थे ना, मैंने शेयर किया था आपसे, रात को जब हम घूमने गए थे ना, मोमो खाए थे हमने, और शाम को भी देखा दाल चावल खाए थे बच्चों ने। तो मैंने कहा चलो हो जाएगा इनका, अपने आप मैंने सोचा। लेकिन उनको अगर मैं सब्जी रोटी बना दी, बस तो मेरी तैयारी पूरी थी। लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि इनका पेट भर गया होगा, लेकिन उनका पेट नहीं भरा था, तो उसको भूख लगी थी। तो इसीलिए ना सुबह मैंने जल्दी में थी कि फटाफट से इनको टाइम पे नाश्ता करवा दो। तो मुझे इस चीज़ का अभी तक रियलाइज़ हो रहा है कि अब मैं ऐसे नहीं करूँगी, टाइम पे इनको तीनों टाइम का चाहिए, खाए ना खाए खाना ज़रूर खिलाऊँगी। मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।